सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको, फ्लोर प्लान्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्राइसिंग डिस्कस करूंगा। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं नई डेवलपमेंट्स की द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो ऊबर लग्जरी हो। People are waiting for a product in sector 103, people are waiting for a product in sector 111, people are waiting for a product in sector 113. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट की जो कि हो चुका है लॉन्च द्वारका एक्सप्रेसवे पे। हम बात कर रहे हैं पुरी डेवलपर्स की। पुरी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं सेक्टर 111 में बाय द नेम पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस। ये वही लैंड पार्सल है जहां पे पुरी अपना एक प्रोजेक्ट पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है एंड पीपल आर स्टेइंग देयर। रेंटल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे। द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी करीब है प्रोडक्ट और बिल्कुल बैंग ऑन दिल्ली बॉर्डर है। जब हम दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे पे होते हुए गुड़गांव की तरफ आते हैं तो पहले दो ही सेक्टर्स पड़ते हैं विच आर बैंग ऑपोजिट टू ईच अदर, विच आर सेक्टर 113 एंड सेक्टर 111। ये दोनों बहुत प्राइम सेक्टर्स हैं। सो हम बात करते हैं पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की। People have been waiting for new launches on द्वारका एक्सप्रेसवे क्योंकि आजकल सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जो भी प्रोडक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है वो बेयरली एक दिन या दो दिन में सोल्ड आउट हो जाता है। हमने लास्ट एग्जांपल देखा सिग्नेचर ग्लोबल का। सिग्नेचर ग्लोबल केम 15 डेज बैक एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब उसकी अलॉटमेंट शुरू हो चुकी होगी। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं नई डेवलपमेंट्स की द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो ऊबर लग्जरी हो। People are waiting for a product in sector 103, people are waiting for a product in sector 111, people are waiting for a product in sector 113 और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नई डेवलपमेंट्स बहुत जल्दी अगले एक दो महीने में आपको देखने को मिलेंगी। इस बीच पुरी सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। दे हैव रिसीव्ड देयर रेरा सर्टिफिकेट फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट। डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज का रेरा आ चुका है। रेरा नंबर इज़ 14 2024 का। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। जो पुरी का पहले एक ऑलरेडी डिप्लोमेटिक एनक्लेव बना हुआ है उसी के बिल्कुल साथ में 6 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि पुरी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ ही परचेज किया था, बट दे हैडंट कम विद दैट प्रोडक्ट। सो दे वर इन प्लान्स टू कम अप विद दिस प्रोडक्ट, बट जैसे कि काफ़ी सारे डेवलपर्स वेट कर रहे थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा सा शक्ल ले ले और उसका वो अप एंड रनिंग कंडीशन में हो जाए। सिंस द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छी तरीके से शेप में आ चुका है तो पूरी अपना डेवलपमेंट अब लेके आ चुका है। सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको, फ्लोर प्लान्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्राइसिंग डिस्कस करूंगा, इसका मास्टर लेआउट डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे नए प्रोडक्ट्स काफ़ी आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो बात करते हैं पुरी के डेवलपमेंट की। 6 एकड़ का ये प्रोडक्ट है। बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन में ये साइट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका मास्टर लेआउट। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसका मास्टर लेआउट जिसमें सिर्फ 6 टावर्स हैं 6 एकड़ में, A1, A2, B1, B2, B3 एंड C1। इसमें से जो 5 टावर्स हैं A1 से लेके B3 तक, यहाँ पे 3 बेडरूम प्लस स्टडी, 3 बेडरूम प्लस स्टडी का एक और साइज़ और 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट का एक बड़ा साइज़ आपको देखने को मिलेगा। और जो C1 टावर है ये 4 टू द कोर ना होके ये 2 टू द कोर है। बाकी सारे टावर्स A1 से लेके B3 4 टू द कोर है, यानी कि इसमें एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। बस C1 टावर में आपको एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो कि होगा 4 बेडरूम अपार्टमेंट। सो अब
अब हम बात करते हैं सेक्टर 111 की। सेक्टर 111 बहुत करीब है दिल्ली बॉर्डर से, द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे पहला सेक्टर है। वहाँ आसपास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हैबिटेशन ऑलरेडी आ चुकी है। सेक्टर 111 में ही पूरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में लोग रह रहे हैं। 113 में अगर टाटा के प्रोडक्ट्स देखेंगे वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सेक्टर 112 की बात करेंगे तो एक्सपीरियन विंड चांस, जो कि वहाँ का एक वन ऑफ द मार्वल्स प्रोडक्ट है, पीपल आर स्टेइंग देयर ऑल्सो। तो उसके आसपास का जो रेडियस है 1 से 2 किलोमीटर का, वो काफ़ी इनहैबिटेटेड हो चुका है। बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। एंड पीछे हमने देखा कि M3M के काफ़ी प्रोडक्ट्स आए सेक्टर 113 में, सेक्टर 111 में, जो एक ह्यूज सक्सेस था। लोग कुछ भी बोलें कि M3M ने ऐसा किया या वैसा किया, बट अल्टीमेटली दे गॉट सोल्ड आउट। अभी M3M का एक नया प्रोडक्ट चल रहा है SCDA, जिसका भी रेरा अवेटेड है, वो भी 19,900 रुपये के प्राइस पे चल रहा है। बट in terms of construction quality, in terms of giving the aesthetics of the society, in terms of the layouts, Puri is up to the mark. Puri outbeats all the developers around that area. सो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत खासियत है इस प्रोडक्ट में, फर्स्ट ट्रांसफ़र आपको मिलेगा फ्री, जहां पे लोग आज की डेट में बहुत सारे डेवलपर्स फर्स्ट ट्रांसफ़र के भी चार्जेस रखते हैं, 400 to 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस GST। यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री मिलेगा। बहुत मिनिमम अपार्टमेंट्स हैं, 6 एकड़ में आपको देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 692 अपार्टमेंट्स विद अ मिक्स ऑफ 3 bedroom plus study, 3 bedroom plus study plus servant and a large 4 bedroom apartment। सब टावर्स की हाइट रहेगी स्टिल्ट प्लस 32 स्टोरेड। पुरी का शुरू से एक बहुत अच्छा स्टेप ये रहा है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले दे कंप्लीट देयर क्लब हाउस। इस प्रोडक्ट में भी सेम वे ये अपना क्लब हाउस तैयार कर चुके हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट। 2 लेवल का ये क्लब हाउस है। रूफ टॉप पे आपको मिलेगा मरीना बे की तरह स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल आपको मिलेगा स्टिल्ट एरिया में, और क्लब में बहुत वेरियस तरीके की आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। देयर विल बी 2 स्क्वॉश कोर्ट्स, देयर विल बी अ किड्स लाइब्रेरी, देयर विल बी अ क्रैच, देयर विल बी अ ओपन रेस्टोरेंट, देयर विल बी अ जिम्नेजियम, ह्यूज जिम्नेजियम, और काफ़ी अलग तरीके की एक्टिविटीज़। इसमें आपको बैडमिंटन कोर्ट भी इंडोर मिलेगा। अगर आप इसके लेआउट को ध्यान से देखें तो बहुत सिंपलिस्टिक है। सारे टावर्स पेरीफेरी पे दिए हुए हैं और बीच में सारा ग्रीन एरिया है। Either the towers are facing the green area or few of the towers are facing the club area। so ऐसा नहीं है कि कोई टावर बिल्कुल जाके पीछे है। B3 जो टावर है उसका फेसिंग कंपैरेटिवली बाकी टावर से थोड़ा सा लो है, बट गिवन द फैक्ट कि सोसाइटी के अंदर है और अलग जाके नहीं है, सो ऑल टावर्स आर वेरी वेल प्लेस्ड। बात करें साइजेस की, सो पहला साइज़ है इसमें 2282 स्क्वायर फीट विच इज़ 3 bedroom प्लस स्टडी। आप स्क्रीन पे इसका लेआउट देख पा रहे होंगे। सो ये जो साइज़ है वो सिर्फ आपको टावर A1 में और A2 में मिलेगा। 2282 स्क्वायर फीट में इसका कारपेट एरिया आपको मिलेगा 1324 स्क्वायर फीट, और इसका बालकनी एरिया मिलेगा 263 स्क्वायर फीट। सो अगर आप टोटल करेंगे तो 1587 स्क्वायर फीट का इस पे यूजेबल एरिया मिलेगा, और इसमें होंगे टोटल 248 अपार्टमेंट्स। इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 248 अपार्टमेंट्स होंगे। अगर मैं फ्लोर प्लान की बात करूं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेआउट है इसका। अगर हम कंपेयर करें बाकी इस सेगमेंट के साइज़ की कंपैरिजन करें बाकी डेवलपर्स से, आई वुडेंट वांट टू नेम द डेवलपर्स, बट अगर आप आप ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, तो बिल्कुल आसपास के एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पूरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव क्यों ना हो पुराना इनका, उससे भी कंपेयर करेंगे तो बहुत एफिशिएंट लेआउट दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 28% की लोडिंग के साथ
फुली वेंटिलेटेड हाउस है विद डेक बालकनीज, रनिंग बालकनी है इस लेआउट में। अगर आप बेडरूम की बात करें तो एक बेडरूम 13.5 बाय 12.5 का है। लिविंग डाइनिंग बहुत ह्यूज है 14.2 बाय 25 का। किचन जो अमूमन हम देख पाते हैं कि हर अपार्टमेंट में आजकल किचन का साइज़ बहुत बहुत छोटा दिया जाता है, मैक्सिमम किचन 7 बाय 10 की दी जाती है। इसमें किचन का साइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है। 8 इंटू 13.5 का किचन एरिया है विच इज़ मैसिव इन दिस सेगमेंट ऑफ साइज़। बेडरूम 2 का अगर साइज़ देखें तो 11 बाय 13.5 का है विच इज़ अगेन अ वेरी डिसेंट साइज़ ऑफ अ बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा निकाला है 11.4 इंटू 15.1 का। इसमें ड्रेस एरिया अलग दिया हुआ है 6.6 इंटू 8। काफ़ी अच्छा ड्रेस एरिया है, काफ़ी अच्छी अलमीरा जिसमें आप बना सकते हैं। इसमें एक स्टडी एरिया दिया हुआ है। स्टडी एरिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल रूम जो 11.7 बाय 5.11 का है। इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आप बहुत अच्छा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और सॉफ्ट पार्टीशन है तो इसको आप ओपन करके ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। अगर आप एंट्री फोयर की बात करें तो एंट्री फोयर इज़ 9.6 बाय 5 विच इज़ ह्यूज। एस्थेटिकली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं एक कंसोल टेबल रख के, या अगर आपको इसको यूटिलिटी एरिया बनाना है तो आप अपना शू रैक या काइंड ऑफ वार्डरोब भी यहाँ पे एक बना सकते हैं। सो बहुत अच्छा एरिया है 2282 के हिसाब से, और कारपेट एरिया भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। दूसरे साइज़ की अगर मैं बात करूँ, दूसरा साइज़ भी आपका 3 बेडरूम प्लस स्टडी है विच इज़ 2380 स्क्वायर फीट। थोड़ा सा ही बड़ा है, हालांकि 40 स्क्वायर फीट का फ़र्क है। इसमें जो कारपेट एरिया आपको देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1405 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिलेगा। बालकनी एरिया मिलेगा आपको 319 स्क्वायर फीट का। सो टोटल एरिया आपको इसमें मिलेगा 1724 स्क्वायर फीट का। ये अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ टावर B3 में। बहुत कम अपार्टमेंट्स हैं इस कैटेगरी में। देयर आर ओनली 64 अपार्टमेंट्स इन दिस कैटेगरी। अगर फ्लोर प्लान की बात करूं तो अगेन बेडरूम 1 बहुत अच्छा एरिया है, 11 बाई 16 8 का एरिया है। लिविंग डाइनिंग की बात करूं, लिविंग डाइनिंग पहले वाले अपार्टमेंट से काफ़ी बड़ा है, 12 बाई 24 7 का। किचन अगेन सेम साइज़ ऑलमोस्ट 8 बाय 14 की किचन है। बेडरूम 2 11 बाय 14 का है विच इज़ अगेन अ वेरी डिसेंट साइज ऑफ अ रूम। मास्टर बेडरूम बहुत ही मैसिव है 11.5 इंटू 18 बाय 0.3 का। ड्रेस एरिया अलग है 5.9 इंटू 8 का, और स्टडी इसमें भी 12.5 इंटू 5.11 का है, जिसको अगेन आप जिगल अराउंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपार्टमेंट में मिलेगी आपको डेक बैल्कनी विच इज़ रनिंग बैल्कनी विच विल कनेक्ट मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 1 विद योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। बहुत एफिशिएंट लेआउट लगा मुझे। फोयर इसका भी काफ़ी अच्छा है। इसका फोयर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, 8 बाय 7 6 का फोयर है। इसमें भी आप कंसोल टेबल रख के काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एस्थेटिकली बहुत अच्छा अपार्टमेंट बना सकते हैं इस फोयर को। सो नाउ कमिंग टू देयर थर्ड कैटेगरी ऑफ अपार्टमेंट विच इज़ 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। इसका साइज़ है 2440 स्क्वायर फीट एज अ सुपर एरिया, जिसमें आपको कारपेट एरिया मिलता है 1399 स्क्वायर फीट का, और बालकनी मिलती है आपको 388 स्क्वायर फीट की। यूजेबल एरिया टोटल करें तो 1787 स्क्वायर फीट आता है। ये आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी टावर नंबर B1 में, टावर नंबर B2 में, टावर नंबर B3 में। इसमें मिलेंगे आपको टोटल 308 अपार्टमेंट्स, 308 अपार्टमेंट रहेंगे इसमें। बेडरूम एरिया की बात करें तो अगेन 11 बाय 15-11 का सबसे पहला बेडरूम है विच इज़ ह्यूज। अगर नॉर्मल बेडरूम की बात करें तो 11-15 का साइज़ बहुत अच्छा माना जाता है। लिविंग डाइनिंग की बात करें तो 12 बाय 23 8 का लिविंग डाइनिंग है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी मैसिव ड्राइंग डाइनिंग एरिया इन दिस कैटेगरी ऑफ साइज़। किचन अगेन 8 बाय 14 की है। बेडरूम 2 11 बाय 14 का है। मास्टर बेडरूम आपको इसमें मिलेगा 11.5 बाय 18.3 का।
काफ़ी अच्छा मास्टर बेडरूम है जिसमें आपको ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल अलग मिलेगा विच इज़ 6x53। स्टडी एरिया इसमें आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है कंपैरेटिवली टू द अपार्टमेंट्स विच आई शोन यू अर्लियर। वहाँ पे जो स्टडी एरियाज़ थे वो अप्रॉक्सीमेटली 7x5 11 के थे, बट इसमें स्टडी एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है 6 8x5 9। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी एरिया बहुत अच्छा है, 8x8 का रूम है यूटिलिटी का। अगेन एंट्री फोयर इज़ ऑल्सो ह्यूज यूएसपी ऑफ दिस कैटेगरी। 8x5 4 का इसमें भी आपको फोयर एरिया मिलेगा जिसमें आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आखिरी साइज़ जो इसका है विच इज़ अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट। 4 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिलेगा 3475 स्क्वायर फीट का जो सुपर एरिया है। कारपेट एरिया की बात करें तो कारपेट एरिया इसमें आएगा 1981 स्क्वायर फीट और बालकनी एरिया आएगा 508 स्क्वायर फीट। टोटल की बात करें यूजेबल की तो वो बनता है 2489 स्क्वायर फीट। ये आपको मिलेगा केबल टावर नंबर सी में और यहाँ पे आपको मिलेंगे सिर्फ 62 अपार्टमेंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एरिया, इसकी जो हाइट है वो है स्टिल्ट प्लस 31 32, तो आपको 62 से 64 अपार्टमेंट्स मिलेंगे क्योंकि ये एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट रहेंगे। फ्लोर प्लान की बात करूं तो 12x14 का एक रूम है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लिविंग डाइनिंग 24x19 4 का है विच इज़ मैसिव। इतने 4 बेडरूम के 3400 स्क्वायर फीट के एरिया में इतना एफिशिएंट लेआउट बहुत ही कम डेवलपर्स में देखने को मिलेगा आपको। बेडरूम 2 काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, 12x14 का है। इसमें 2 मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही मास्टर बेडरूम के साइजेस एक्स्ट्रावेगेंट हैं, 14x20 के जो बहुत ह्यूज दिखेंगे। मास्टर बेडरूम 1 का ड्रेस एरिया आपको 6x8 9 का मिलेगा, ऑलमोस्ट 6x9, और मास्टर बेडरूम 2 का ड्रेस एरिया आपको 8x6 का मिलेगा। इसमें आपको स्टडी रूम नहीं मिलेगा बट इसमें आपको एक पाउडर रूम मिल रहा है 6x5.6 का विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग फॉर अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट बिकॉज इट डजंट हैम्पर योर privacy if you have guests arrived at your place, so they have a separate powder room outside your rooms to use it. सर्वेंट रूम इसमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सर्वेंट रूम का साइज़ निकाला है 12x7.3 का। सो इसमें रहेंगे 64 अपार्टमेंट्स। इन सबको टोटल करके देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 692 अपार्टमेंट्स। काफ़ी एफिशिएंट लेआउट्स हैं और पूरी की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पूरी हैज़ सेट द बेंचमार्क इन देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर हम पुराने प्रोडक्ट्स की बात करें जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने को मिल सकती है तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स की काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सेक्टर 104 में पूरी एमरल्ड वे की काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। गोल्फ कोर्स रोड पे ईमार का प्रोडक्ट बनाया पुरी ने पाम स्प्रिंग्स के नाम से। और ऑल्दो ये तीनों प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम लिया गुड़गांव में, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट माई वन टेक्नोलॉजी पे नहीं बना हुआ सिंस दे आर ओल्ड प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ माई वन टेक्नोलॉजी। इसकी कंस्ट्रक्शन उनसे और ज़्यादा सुपर सॉलिड होगी। इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स, in terms of club designing, they have proved themselves in all the projects that they have already completed in Gurgaon. काफ़ी अच्छी क्लब हाउसेस बना के दिए, एस्थेटिकली काफ़ी अच्छे चीज़ बना के दी है इन्होंने। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं सो अप्रॉक्सीमेटली 17,500 से 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की प्राइस आने की उम्मीद है। इसकी प्राइस 1 से 2 दिन में रिवील हो जाएगा। सो अगर मैं 17,500 की भी बात करूं सो 2282 स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीज़। 2380 स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा 4.5 करोड़ रुपीज़ और 2440 आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 4.7 करोड़ रुपीज़। और 4 बेडरूम जो 3475 है वो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीज़। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें, पहले साल में अप्रॉक्सीमेटली दे विल डिमांड 25% ऑफ द टोटल पेमेंट और 25% के पेमेंट देने के बाद ट्रांसफ़र रहेगा फ्री, सो दैट यू कैन सेल योर अपार्टमेंट इन सेकेंडरी मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट
विदाउट स्पेंडिंग एनी ट्रांसफ़र चार्जेस। अगर मैं अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो अपार्टमेंट होने वाला है अल्ट्रा लग्जूरियस। इसमें मिलेगा आपको इटालियन मार्बल, इसमें मिलेंगे आपको मॉड्यूलर किचन और इसमें मिलेंगे आपको VRV AC टेक्नोलॉजी। everything that you can think of, you will get it you will get it in this society, in the clubhouse, in the open areas। बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, काफ़ी एमिनिटीज़ दे रहे हैं। देयर विल बी वाटर फीचर इन द सोसाइटी, देयर विल बी सीटिंग पॉड, देयर विल बी टेबल टेनिस पॉड, देयर विल बी चेस पॉड, देयर विल बी योगा पॉड। पूल मैं आपको बता चुका हूँ, देयर विल बी अ कैरम पॉड। ये मैं सब ओपन एरिया की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द क्लब एरिया। देयर विल बी अ योगा लॉन, देयर विल बी एन एक्यूप्रेशर पाथ, देयर विल बी स्टेप्ड सीटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी एमिनिटीज़ बता सकूँ वो कम है। सो अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। प्रोडक्ट की और निटिग्रिटीज़ बताने के लिए, प्रोडक्ट की साइट विज़िट कराने के लिए, प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान्स अच्छे से डिस्कस करने के लिए, कौन सा अपार्टमेंट क्या फेस करता है, कौन से टावर में कौन सा अपार्टमेंट है, वो उसकी फेसिंग क्या है, इस सब चीज़ों की जानकारी के लिए आई वुड सजेस्ट टू गेट इन touch with me personally and I will be happy to tell you each and everything. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please do subscribe the channel, like the video and press the bell icon so that you can get the notification, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम आपके लिए वो प्रोडक्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।